राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों की माने तो श्याम रजक महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन श्याम रजक इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी चिराग पासवान से अपील करते हैं, रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाएं। महागठबंधन सपोर्ट करेगा। श्याम रजक से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव में महागठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार सकता है और चर्चा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम जी, एक खबर आ रही है कि महागठबंधन से राज्यसभा के जो उम्मीदवार उतरेंगे वो आपका नाम हो सकता है। प्रथम तो ये बता दूं कि मुझे इसके बारे में कोई सूचना है, न कोई चर्चा है और न मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि ये है कि वो सीट दलित के नाम से रामविलास जी को मिला था और रामविलास जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से अपने अंतिम तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। दलितों के सवाल पर बराबर सजग रहे, सदन से लेकर के सड़क तक। तो मेरा ये मानना है कि रीना पासवान जी को उम्मीदवार अगर लोजपा बनाती है तो महागठबंधन और राजद मजबूती के साथ उनके साथ रह करके और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करें। लेकिन चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे अपनी मां को महागठबंधन की तरफ से। मैं आज भी आग्रह करता हूँ कि वो विचार करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ लोजपा का नहीं है, सवाल महागठबंधन का नहीं है। लेकिन कहीं इसे चिराग के बहाने आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है दलित राजनीति जो है या दलित है आज उपेक्षा महसूस कर रहा है। तो देखिए, श्याम रजक कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन चर्चा ये है कि श्याम रजक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन श्याम रजक रीना पासवान के नाम को आगे करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, राज्यसभा चुनाव में भी सियासत जमकर होगी। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी राजनीति की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी न समझते हैं, न मानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार-तार करने पे लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी दलित विरोधी है और जीत के लिए संख्या बल नहीं होने के बावजूद जानबूझकर दलित उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। आरजेडी के युवराज हमसे आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से सामान्य राज्यसभा के चुनाव में अपने परिवार के लोगों को उतारने का काम करते हैं और उसी तरीके से इस चुनाव में भी अपने परिवार के ही सदस्य को उतारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा है कि दलितों को अपमानित करने के लिए, उनको खड़ा करा के उनको चुनाव हराने के लिए एक साजिश है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी के पास जीत के लिए आंकड़े नहीं है, इसलिए सिर्फ राजनीति के लिए उम्मीदवार उतारने से कोई फायदा नहीं है। जो अभी अंक गणित है विधानसभा का, उसमें आप यदि खराबी करते हैं अपने दल से किसी से, तो शायद मुझे लगता है कि ये राजनीति तो हो सकती है, जीत का कोई रास्ता नहीं बनता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी एक बार फिर ताजा रैंकिंग में पिछड़ गया है। देश भर के 100 शहरी केंद्रों की नई रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को 51वां स्थान मिला है। करीब 4 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, लेकिन एक भी योजना पर काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए तकरीबन 4 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन एक भी योजनाओं पर काम नहीं शुरू हो सका। और यही वजह है कि जो शहर से अब विधायक थे, नगर विकास मंत्री भी थे, स्मार्ट सिटी का उन्होंने श्रेय लेना चाहा, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें खारिज किया। लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर के लोग परेशान हैं, सड़क को लेकर, पार्क की व्यवस्था नहीं लेकर, साथ ही जो सौंदर्यीकरण का काम है वो नहीं हो रहा है। क्या है शहर वासियों का, क्या आप लोग चाहते हैं स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ? देखिए, हम लोग को स्मार्ट और स्मार्ट की माला जो है फेरने के लिए कह दिया गया। जब वोटिंग की बात आई तो हम लोगों ने रेटिंग के लिए भी वोटिंग किया। नगर निगम के द्वारा प्रचार प्रसार करोड़ों रुपया से स्मार्ट सिटी बनाएंगे उसका प्रचार में लगा दिया,
लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपया, 1500 रुपये एक नाला का स्लैब भी स्मार्ट सिटी में नहीं बना। ये बहुत दुखद है। 4 साल तक जिस शहर का नगर विकास मंत्री हो उस शहर में काम नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो ताज़ा रैंकिंग लागू हुआ है, 92वां पोजीशन है मुजफ्फरपुर का। जहाँ तहाँ सड़क जाम है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो, कोई स्मार्ट सिटी का कोई पहल भी नहीं किया गया है। ये 2-3 वार्ड को मिलाकर एक प्रारूप जो है, एक नक्शा मैप जारी किया। वो मैप हम लोगों को दिखा के यहाँ जमीन के जो दलाल हैं वो मैप दिखला कर जमीन के रेट को दुगना कर लिए, कमाने वाला बंदोबस्त कर लिया। तो स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वारा जिस प्रकार लोगों ने वोटिंग करके इस शहर को शामिल कराया, लेकिन तकरीबन 4 साल बीते जाने के बाद भी एक भी योजना सरजमी पर नहीं उतर पाई है। यही वजह है कि लोगों में अब भी आक्रोश मुजफ्फरपुर शहर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं।